Hello guys, welcome back to my channel. So before starting this exercise, I'm going to tell you the first thing that I already explained the angle of elevation and angle of depression in my previous video. So if you guys are not watching that and not know about what is angle of elevation and angle of depression, please go and watch that introduction video of angle of elevation and angle of depression. I will add the link in the description box also. So let's start with the question 1. Okay, so in this it was given that a circus artist is climbing a 20-meter long rope. कहते हैं कि ये जो सर्कस का जो आर्टिस्ट है ना, आप सर्कस गए होगे, देखे होगा कि एक आर्टिस्ट ऐसे मतलब कि लटकता है या चलते हैं रॉक के ऊपर, राइट, विच इज़ टाइटली स्टैच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड फ्लोर. कहते हैं कि टॉप है, एक टॉप के ऊपर ऐसे, मैं आपको दिखा, ऐसे टॉप है, यहाँ इस टिप के ऊपर से, इस टिप के ऊपर से, मतलब ये जो दिख रही है, मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ. ये टॉप है हमारा कुछ, है ना, ये वाले टॉप से भी ये गिरेगा है ना, यहाँ से ये मेरा ग्राउंड है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी कोई रॉप लगी हुई है, ऐसे रेक्टेंगल बना, ट्रायंगल सॉरी, यहाँ से. तो इधर ये वाली टिप से जो रॉप से मेरा एंगल बन रहा है कोई 30 डिग्री का, और मुझे ये पोल की हाइट निकालनी है जहाँ पर मेरी रॉप की लेंथ मुझे दे रखी है वो 20 मीटर है, राइट. ये चीज़ दी हुई है मुझे क्वेश्चन में, और मुझे फिगर भी गिवन है कि मेरे पास एंगल है कोई 30 डिग्री यहाँ से, और ये मेरे को दिया हुआ है 20 मीटर रॉप की हाइट लेंथ. तो कहते हैं ये निकालना है पोल तो ये है, क्योंकि ये टिप है ना यहाँ से, ये ग्राउंड है, तो ये मतलब कि ये जो एंगल, ये एंगल के सामने हुआ P होगा और उसके नीचे वाला B होगा, ये H होगा. निकालना क्या है हमने, P मतलब पोल, और मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि मैं P निकाल लूँ, मेरे पास H भी यूज़ हो जाए, तो साइन वाला एंगल, मतलब साइन P/H, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है P/H, और साइन 30 डिग्री लगेगा एंगल, मतलब एंगल हमारा 30 डिग्री है तो हमारा एंगल 30 डिग्री लगेगा. गॉट इट. सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ मल्टीप्लाई, और P हमें नहीं पता, सॉरी बाद में मैं मल्टीप्लाई क्यों लिखा मैं बताती हूँ. ये P को हम P रहने देंगे, H के हमारे पास 20, तो H 20 रहने देंगे. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लिखा था वहाँ पर. तो ये 20 उधर चल जाएगा और ये बन जाएगा 2P, और 20 इधर 2 के साथ ये डिवाइड कर दो, ये P रह गया, कट हो गया, 10 बच गया, तो P हमारे पास आ गया 10 मीटर. तो मतलब हमारा P है हमारे पास 10, यही हमें निकालना था, P मतलब 10, और अगर हम यहाँ से देखें तो मतलब AB इक्वल टू 10 है. ओके, सो इज़ ईजी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब. सो द क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं एक ट्री है जो मतलब कि कोई तूफान वगैरह आया, कोई स्टॉर्म आया जिस वजह से वो टूट गया, है ना, मतलब ये हो गई, मानो ये कोई, ये ऐसे कोई ट्री है और ये चीज़ उसकी टूट चुकी है जो मैंने डॉटेड से बनाई है, ठीक है, वो ब्रोकन होके बैंड हो गई है नीचे की तरफ. जब टूटता है ट्री ऐसे ही उसका गिरेगा और ये बेस के साथ टच हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोला है. ये लिखा हुआ है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड्स, सॉरी, और जो उसका ब्रोकन पार्ट है बैंड हो गया, द टॉप ऑफ द ट्री टच इज द ग्राउंड, कि ये वाला जो टॉप था डॉटेड वाला वो नीचे बैंड हो गया और ये ग्राउंड को टच होने लग गया, और वो एंगल कौन सा बना रहा है 30 डिग्री. ये बन गया मेरा कोई एंगल, इट्स 30 डिग्री, ठीक है. तो कहते हैं विद इट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर. कहते हैं फुट मतलब नीचे, और यहाँ से लेकर मतलब कि टॉप ऑफ द ग्राउंड जो टच करा है ग्राउंड पर, वो मेरे को दिया है 8 मीटर. हमने निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री. हाइट मतलब फुल हाइट निकाले, टोटल हाइट, टोटल हाइट इन द सेंस A, B एंड C, है ना. तो मतलब अगर टोटल हाइट की बात करें हम ट्री की, वो एक तरीके से यहाँ तक थी, लेकिन ये तो टूट गया, तो मतलब ये बन गया, तो मतलब टोटल हाइट बनेगी AB प्लस AC,
ओके, सो टोटल ये निकलेगी। तो मतलब कि हमें पहले ए बी भी निकालना है और ए सी भी निकालना है, ठीक है। तो मतलब कि अगर ए बी निकालना है, मतलब कि पहले मैं अगर ये ए बी निकाल लूँ तो मतलब कि ये मेरा एंगल के सामने है तो मतलब ये पी होगा, और अगर ये नीचे है तो ये बी होगा, है ना, और ये एच होगा। तो मतलब कि पी अपॉन बी बनेगा तो मतलब tan 30 डिग्री बनेगा मेरा, राइट। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो इस फॉर्मूला से मैं निकाल लूँगी मैं अपना p, राइट। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 एंड p मुझे नहीं पता, एज इट इज़ लिख देते, और b क्या है मेरा 8। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सो मेरा आएगा 8√3p, राइट। सो ये नीचे को आ जाएगा, ये आ गया हमारा p 8/√3, राइट। p मतलब ए बी। अब हमें क्या निकालना है, ए सी। अगर मुझे एच ये वाला निकालना है और बी अपॉन एच होगा, मतलब कोस 30 डिग्री होगा, क्योंकि कोस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच, 30 डिग्री। ओके, सो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और b आ गया 8 और h एज इट इज़, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमने, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो आ जाएगा √3h और 8 to the 16, राइट, और h इज इक्वल टू 16√3 निकल गया। h क्या निकला हमारा, ए सी मतलब, ठीक है। अगर हमने टोटल हाइट निकालनी है तो मतलब ए बी को और ए सी को प्लस करना होगा, राइट। सो 8/√3 प्लस 16/√3, या तो √3 कॉमन ले लो, या फिर डायरेक्टली से प्लस करके ऐसे भी लिख सकते हैं 24/√3, ऐसे सीधे लिख दो, भूल जाओ मैंने नोट्स में वो कॉमन करके कह रहा। कॉमन करने का मतलब मेरा ये था वैसे कि 1/√3 ऐसे बाहर ले जाओ और 8 + 16 कर दो, और फिर जब प्लस करके 24 आ जाएगा तो 1/√3 के साथ मल्टीप्लाई करके 24/√3 आ जाएगा। इन केस कि अगर आपका ये में ही मैच होता है तो आप इसकी रैशनलाइज कर सकते हो, बुक के साथ मैच करने के, तो इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, राइट। इट्स योर टास्क टू रैशनलाइज। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एक प्लान करना चाहता है कि उसने 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करवाने हैं चिल्ड्रंस के लिए टू प्ले इन द पार्क, ताकि वो पार्क में आराम से प्ले करे। कहते हैं जिनकी एज 5 ईयर से कम है, तो वो कहता है कि उनके लिए हाइट चाहिए उसको 1.5 मीटर, राइट, एंड इज इंक्लाइंड एन एंगल 30 डिग्री। कहते हैं जिनकी मतलब बिलो 5 ईयर्स है उनको ये लिए टेबल की तरह समझाती हूँ आपको, ताकि जब हम इसका डायग्राम बनाए तो हमें समझ आ जाए। ये देखिए इंक्लाइंड एंगल, जो हमारा एंगल बनेगा, और ये वाला हमारा क्या आएगा, हाइट, क्योंकि हमें हाइट बता रहे हैं वहाँ पर। और जो बिलो मैंने बोला कि जो 5 से छोटे हैं उनकी हाइट उसने बोला 1.5 और एंगल 30 डिग्री करेगा, राइट। टू द ग्राउंड वेयर हैज़ फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब जो अबव है, क्योंकि एल्डर तो मतलब यही हो गया जब थोड़े बड़े होंगे, है ना। चिल्ड्रन शी वॉन्ट टू हैव एन अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। वो 3 मीटर की हाइट चाहती है और एंगल 60 डिग्री चाहती है, यही चाहती है वो। द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच के, कहते हैं स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है, ये हाइट है, राइट, ये स्लाइड बन रही है, ये स्लाइड का एंगल दिया हुआ है हमें, वो 30 डिग्री हो गया, और ये हमारे हाइट दी है 1.5, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। और हमें इसमें भी स्लाइड निकालनी, मतलब एच निकालना है ये वाला, और इसके सामने ये पी है, मतलब कि ये पी हमें गिवन है, एच निकालना है। सिंपल हम साइन 30 डिग्री अप्लाई करेंगे यहाँ पर, इजिकल टू पी अपॉन एच, राइट। साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारा, हाफ, पी हमारा कितना है 1.5, और एच हमें नहीं पता,
यही है। सो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई h, और जब 2 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करें, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। 3.0 मतलब 3 मीटर। तो हाइट आ जाएगी, सॉरी ये जो स्लाइड होएगी हमारी, उसकी लेंथ आ जाएगी 3 मीटर को, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और दूसरा हमारी जो बनेगी अबव के लिए ये, और थोड़ा ऐसे, ये बन गया हमारा 60 डिग्री, और ये P और ये Q और ये R, राइट, यही बनेगा, और ये होगा 3। तो ये वाला आप लोग सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन मार्क कि आप लोग ने इसको सॉल्व करना है, और प्लीज़ कमेंट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हम इसको यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं बाकी पार्ट्स। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, सी यू इन द वीडियो, बाय।